Hello everyone. Today we'll continue with the Summer of the Beautiful White Horse. We studied few pages of this chapter. So last we studied about how he jumped on down from the yard, from the window, and leaped up onto the horse behind my cousin Murad, his cousin Murad. यहाँ पर जो हमारा कैरेक्टर है एडम, वो अपने कजिन के साथ उस घोड़े पर बैठ चुका है. That year we lived at the edge of the town on Walnut Avenue. अब यहाँ पर ये अपनी एड्रेस के बारे में बता रहा है कि उस साल हम कहाँ रह रहे थे. हम जो वॉलनट एवेन्यू, ये नाम है गली का, ठीक है, इनके स्ट्रीट का, वहां के जो टाउन था उसके किनारे पे रह रहे थे. बिहाइंड आवर हाउस वाज द कंट्री, वाइन यार्ड्स, ऑर्चर्ड्स, इरिगेशन डिचेस एंड कंट्री रोड्स. बेसिकली यहाँ पर अब ये उस घर के आसपास का जगह बता रहा है. बिहाइंड आवर हाउस वाज द कंट्री. कंट्री एज इन यहाँ पर ये नहीं बोला जा रहा, देश के लिए नहीं बोला जाता है. कंट्री जो है बेसिकली कई बार विलेजेस जो होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, विलेजर्स के द्वारा. ठीक है, विलेजर्स यूज करते हैं कंट्री साइड. जहाँ पे ये आ जाता है वहां पे कहने का मतलब ये होता है कि ये गांव के बारे में बात कर रहे हैं. तो वही चीज यहाँ पे बोली गई है. ठीक है, अभी अपने उस एरिया को बता रहा है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा विनयार्ड्स हैं, ऑर्चर्ड्स हैं, ठीक है, इरिगेशन डिचेस हैं, कंट्री रोड्स हैं, जैसे गांव में चीजें होती हैं वही सारी चीजें यहाँ पर है. इन लेस देन द 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट. अब यहाँ पे बता रहा है कि 3 मिनट की टाइम में ही, अंतराल में ही हम दूसरी जगह ऑलिव एवेन्यू तक पहुंच गए थे. और हॉर्स जो है वो ट्रॉट एज बिगिन टू ट्रॉट, यानी कि उसने अपनी सिमिलर एनिमल रनिंग जो है वो शुरू कर दी थी, पर थोड़ी धीमी स्पीड पे वो चल रहा था. द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ. अब हवा जो थी वो बहुत ही नई थी और अच्छा लग रहा था सांस लेना. जब हम फ्रेश एयर लेते हैं तो हमें अच्छा फील होता है, वही चीज यहाँ पे इसको फील हो रही है. द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल. और जो घोड़े का चलना था, वो उसका भागना जो था वो बहुत ही अच्छा लग रहा था, वंडरफुल लग रहा था. माई कजिन मुराद, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. मेरा कजिन मुराद, जो कि माना जाता है कि सबसे क्रेजीएस्ट मेंबर है हमारी फैमिली का, उसने गाना गाना शुरू कर दिया था. आई मीन ही बिगेन टू रोर. मेरा कहने का मतलब वो दहाड़ना शुरू कर दिया था. एवरी फैमिली हैज अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट्स समवेयर. माय कजिन मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब. हर एक फैमिली के अंदर एक ऐसा इंसान जरूर होता है, एक ऐसी इंसान की वो आती है, मतलब पीढ़ी एक इस तरह की होती है, कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा होता ही है हर पीढ़ी में जो क्रेजी होता है थोड़ा सा बाकियों के कंपैरेटिवली. वहीं पे वही चीज यहाँ पे मुराद के लिए की गई है कि वो भी उसी ट्राइब का था. हमारे हिस्से जो एक क्रेजी लाइन थी उसी उसमें से था. बिफोर हिम वॉज आवर अंकल खुसरो. और मुझसे पहले, उससे, मुराद से पहले वो चीज अंकल खुसरो के लिए थी. एक एनॉर्मस मैन, एन एनॉर्मस मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ black hair and the largest mustache in the San Joaquin Valley. A man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring. It's no harm, pay no attention to it. So basically यहाँ पे अब अंकल खुसरो के बारे में बताया जा रहा है, जो हमारा तीसरा कैरेक्टर इस स्टोरी का. कि एक बहुत बड़े जाइंट मैन थे जिनका बहुत बड़ा सर था और ब्लैक हेयर्स थे उनके, बहुत बड़ी उनकी मुस्टैच यानी मूछें थी. ठीक है, सैन जोक्विन वैली के अंदर, यानी जो एरिया है, जो जगह के बारे में बताया गया है जहाँ पे वो रहा करते थे, उसमें ना उनकी सबसे बड़ी मूछें हुआ करती थी. वो बहुत ही ज्यादा डरावने थे, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते थे, बिल्कुल भी उनमें पेशेंस नहीं था, धैर्य नहीं था, बहुत इम्पेशेंट थे. किसी को भी दहाड़ करके मतलब चुप करा देते थे और सिंपल एक लाइन बोलते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा ध्यान मत दो. इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. प्लीज मार्क दिस लाइन. You can use this line in your answer as well whenever it is asked about Mr. Uncle Khusro. So you can use this line as well to enhance the length of your answer. This one, it's no harm, pay no attention to it. That was all, no matter what anybody happened to be talking about. और यही सारी चीजें जो थी कोई मैटर नहीं करती थी कि भाई कोई क्या बोल रहा है, किस विषय में बात कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं था. उनको बस ये बोलना होता था. Once it was his own son Eric running 8 blocks to the barber's shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. अब यहाँ पर एक किस्सा बताया गया है फोर्थ कैरेक्टर एरिक के बारे में, जो कि उनका बेटा था. वो 8 ब्लॉक से भागता हुआ आया था जहां पर इसके पिताजी यानी मिस्टर खुसरो जो थे, अंकल खुसरो, वो बैठे हुए थे बार्बर शॉप पे, नाई की दुकान पर, और अपनी मूछें ट्रिम करवा रहे थे. और वहां पे आकर के उनका बेटा बोला कि भैया घर में आग लग गई है, हाउस वॉज ऑन फायर.
This man Khusraw sat up in the chair and roared, "It's no harm, pay no attention to it." अब यहाँ पर अंकल खुसरो क्या बोल रहे हैं, जो अपनी मूछें ट्रिम करवा रहे हैं, कि उनको जब पता पड़ रहा है कि भाई उनके घर में आग लग गई, उनका बेटा बता रहा है, तो यहाँ पे भी ये वही डायलॉग बोल रहे हैं, "इट्स नो हार्म, पे नो टेंशन टू इट." द बार्बर सेड, "बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर." सो खुसरो रोअर्ड, "इनफ, इट इज नो हार्म आई से." अब यहाँ पर नाई बोल रहा है कि भाई वो आपका बेटा बता रहा है कि भाई आपके घर में आग लग गई है, आपका घर जो है वो जल रहा है, तो भी अंकल खुसरो चिल्ला रहे हैं, दहाड़ रहे हैं और बोल रहे हैं, इनफ, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बोला ना, स्नो हार्म। तो ये एक अलग तरह की डिसेंडेंट रहे हैं, थोड़ी सी क्रेजी स्ट्रीक वाली चीज है वो इनमें है, और अब मुराद के लिए वो चीज बोली जा रही है। My cousin Murad was considered the natural descendant of this man, although Murad's father was Zorab, who was practical and nothing else. Now we have the fifth character, जोराब, जो कि पिताजी है मुराद के, और यहाँ पे बोला जा रहा है मुराद के लिए कि भले ही वो नेचुरल डिसेंडेंट बोला जाता है अंकल खुसरो के, लेकिन मुराद के पिताजी जो है वो जोराब हैं, जो काफी प्रैक्टिकल हैं और इस तरह के बिल्कुल भी नहीं है। दैट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, और इसी तरीके से हमारी जाति के अंदर चीजें हैं। A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. Please mark this line as well. You can use this line in your answer कि भाई यही हमारी जो जाति है वो इसी तरह की है कि भले ही पिताजी कोई भी हो, किसी भी मतलब बेटे के पिताजी तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनके अंदर की जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं वो सेम पिताजी जैसी हो सकता है वो किसी और पे भी गए हुए हों। ठीक है। The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. अब यहाँ पे बेसिकली बोला गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो अलग अलग तरह की जो ये प्रजाति है हमारी ट्राइब के अंदर, वो माना गया है कि शुरुआत से ही कप्रीशियस और वैग्रेंट रही है। कप्रीशियस का मतलब होता है इम्पल्सिव, अनप्रेडिक्टेबल, जो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इस तरह के लोग, और वैग्रेंट यानी कि नॉट फिक्स्ड, यानी कि दोनों का मतलब लगभग सेम ही है, कि एक तो अनप्रेडिक्टेबल है और फिक्स नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है, किसी के अंदर कोई भी किसी भी तरह रिएक्शन दे सकता है। We rode and my cousin Murad sang. For all anybody knew, we were still in the country where, at least according to some of our neighbors, we belonged. हम आगे दौड़ते हुए जा रहे थे, ठीक है, और मुराद जो है वो गाना गा रहा था, और बाकी के जो लोग थे वो हम बेसिकली ऑल एनीबडी न्यू, जो भी जिन भी लोगों को हम जानते थे, हम अभी भी उसी एरिया में घूम रहे थे जहां पर एटलीस्ट हमारे वो एरिया नेबर्स कहलाते थे, हम बिलोंग करते थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग। हमने उस घोड़े को इतना दौड़ाया, इस तरीके से दौड़ने दिया जब तक कि हमें फील हुए कि हाँ ये भाग रहा है, मतलब उसको स्लो डाउन नहीं किया। एट लास्ट माई कजिन मुराद सेड, गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलोन। लास्ट मेरा कजिन मुझे बोलता है कि नीचे उतरो, मेरे को अब अकेले इसकी सवारी करनी है। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड। अब ये पूछ रहा है, अरम क्या तुम मुझे भी अकेले राइड करने दोगे? दैट इज अप टू द हॉर्स, माई कजिन सेड, गेट डाउन। अब इसका कजिन बोल रहा है मुराद की वो तो हॉर्स पे निर्भर करता है, अभी नीचे उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड। फिर आरम बोल रहा है कि हाँ घोड़ा तो मुझे राइड करने देगा। वी शैल सी, ही सेड, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद द हॉर्स। अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि हाँ वो हम सब देख लेंगे, ये मत भूलो कि मेरा एक तरीका है घोड़े के साथ, घोड़े को टैकल करने का या उसको दौड़ाने का। वेल आई सेड, एनी वे यू हैव विद द हॉर्स आई हैव ऑल्सो। अब यहाँ पे दोनों की बहस चल रही है कि ठीक है तुम्हारा भी तरीका होगा, मेरा तरीका अपना है घोड़े को चलाने का। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सेड, लेट अस होप सो। फिर अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि हाँ कह सकते हैं, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी कह सकते हैं, अभी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ तुम्हारे पास भी कोई तरीका होगा। गेट डाउन, नीचे उतरो। ऑल राइट, आई सेड, बट रिमेम्बर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। वो बोलता है ठीक है, बट याद रखना कि तुम्हें मुझे भी सिखाना है, ट्राई करने देना है अकेले राइड करने का। आई गॉट डाउन एंड माई कजिन मुराद kicked his heels into the horse and shouted, वजीरे रन। अब ये उतर गया है एरम, और जो मुराद है वो चढ़ गया, चढ़ा हुआ ही है उस पर, और वो अपने जो हील है उससे मारता है हॉर्स को, ठीक है, और चिल्लाता है, वजीरे रन। द हॉर्स stood on its hind legs, snorted, burst into a fury of speed that was the loveliest thing I had ever seen. As you can see in this picture, जैसे उसने अपनी ये हील यहाँ पर उसको मारी है, किक की है, वैसे ही अपने ये आगे के पैरों पे खड़ा हुआ और एकदम सांस भरता हुआ आगे की तरफ भागा। और ये सबसे खूबसूरत चीज थी देखना एरम के लिए।
My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse. 5 minutes later, returned dripping wet. अब मेरा कजिन जो था वो हॉर्स को दौड़ा रहा था एक पहले सूखी घास वाले एरिया में, फिर एक जहाँ पे सिंचाई होती है एक उस तरह के गड्ढे में भी उसने उसको ले गया और फिर उसके बाद उस डिच को क्रॉस करने के बाद में हॉर्स को लेकर के आया 5 मिनट बाद, और वो थोड़ा सा गीला था। द सन वॉज कमिंग अप, नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड। अब ये सूरज उग रहा था और ये बोलता है कि अब मेरी बारी है। माई कजिन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, वो हॉर्स से उतर गया। राइड, ही सेड, उसने बोला ठीक है सवारी करो। आई लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स फॉर अ मोमेंट, न्यू दैट most awful fear imaginable, the horse did not move। अब ये घोड़े के ऊपर बैठ गया था और एक क्षण के लिए इसको सबसे खतरनाक फील हुआ जो इसके लिए इमेजिनेबल नहीं था, सोचा नहीं था जो इसने डर, वो ये कि हॉर्स जो है वो हिलेगा ही नहीं। किक इनटू हिज मसल्स, माय कजिन मुराद सेड। अब इसने बोला कि उसकी मसल्स में किक करो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, किसके लिए वेट कर रहे हो? वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट। अब ये यहाँ पे बोल रहा है कि हमें उसे वापस लेके भी जाना है, जब तक इससे उठ नहीं जाए उससे पहले हमें इसे वापस लेके जाना है। आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, अब एरम ने किक करा। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड, वापस से वो दहाड़ मतलब जो घोड़े की आवाज होती है उसने वो निकाली और फिर सांस भरी। देन इट बिगेन टू रन, और भागना शुरू करा। इट डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। इंस्टेड ऑफ रनिंग क्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, द हॉर्स ran डाउन द रोड टू द विनयार्ड ऑफ टिकरन हलाबियान, वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स। अब यहाँ पर इसको पता तो था नहीं कि घोड़ा कैसे चलाना है। इसने घोड़ा चलाया, मुराद ने जहाँ घोड़े को राइड किया था वहां तो ये लेके गया नहीं, और ये बल्कि जो दूसरे वाइन यार्ड था डिकरन हल्लाबियान का, वहां जा करके इसने वाइन्स खराब करना शुरू कर दिया। जो जो ग्रेप्स की वो होती है बेलें, उस वाले वाइनयार्ड के अंदर घुस गया और वहां पे वो खराब करने लगा। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, हॉर्स करीब 7 बेलों पर चढ़ा होगा जब तक ये गिरा नहीं था। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, फिर ये आगे भागता रहा। माई कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा कजिन जो है वो वापस भागता हुआ आया रोड पे से। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, और वो चिल्ला के बोला मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें उस हॉर्स की जरूरत है, उसे पकड़ना है। यू गो दिस वे, आई गो दिस वे, तुम इस तरफ जाओ मैं उस तरफ जाता हूँ। यू कम अप अपॉन हिम, बी काइंडली, आई बी नियर, अगर तुम्हें वो मिल जाए तो उसको दयालुता से रखना, मैं पास में ही हूँ, मैं आ जाऊंगा। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कजिन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड द इरिगेशन। मैं रोड पर ही उसको ढूंढ रहा था और मेरा कजिन जो था मुराद, वो फील्ड में ढूंढ रहा था जो इरिगेशन डिच की तरफ जाती है। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, उसको आधा घंटा लगा उसको ढूंढ के लाने में। ऑल राइट, ही सेड, जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ। बोलता है ठीक है बैठो, सब दुनिया में सब उठ गए हैं। व्हाट विल वी डू, आई सेड, अब हम क्या करेंगे? वेल, ही सेड, वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, या तो हम इसको वापस ले चलेंगे या फिर हम इसको छुपा देंगे कल सुबह तक। He didn't sound worried and I knew he would hide him and not take him back, not for a while at any rate। मुझे पता था वो बिल्कुल, पहली बात तो बिल्कुल भी उसको डर नहीं लग रहा था, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मुराद डरा हुआ है, और उसको पता था कि ये इसको हाइड कर देगा और इसको लेके तो बिल्कुल नहीं जाएगा दोबारा और किसी भी कीमत पे। वेयर विल बी हाइड हिम, आई सेड, पूछता है एरम कि हम इसे कहाँ छुपाएंगे। आई नो अ प्लेस, ही सेड, बोलता है मुझे एक जगह पता है। मुराद बोल रहा है कि मुझे पता है कहाँ छुपाना है। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड। अब ये फाइनली उससे पूछ लेता है कि भाई कितने समय पहले तुमने इस घोड़े को चुराया है। इट सडनली dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride। अब इसको ऐसा अक्कड़ हुआ, इसको ऐसा फील हुआ कि भाई ये काफी समय से ये घोड़े की सवारी कर रहा है इसी तरीके से मॉर्निंग में, और आज इसको याद आया होगा कि भाई मेरे को भी काफी समय से इच्छा है ये करने की, तो आज ये मेरे पास लेके आ गया है। कौन? मुराद। और ये कौन सोच रहा है? एरन सोच रहा है। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, ही सेड, तुम्हें किसने कहा कि ये घोड़ा जो है चुराया हुआ है? एनी हाउ, आई सेड, हाउ लॉन्ग अगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग। अब ये उससे पूछ रहा है कि वो सब छोड़ो और ये बताओ कितने समय से तुम ये हर सुबह राइड कर रहे हो? नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड, बोलता है कि आज की सुबह से पहले तो कभी नहीं किया। फिर ये पूछता, आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड, क्या तुम सच बोल रहे हो? Of course not, he said, but if we are found out, that's what you are to say. I don't want both of us to be liars.
बोले ऑफ कोर्स नॉट, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि हमें कोई पकड़ ले, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हमें लायर्स कहा जाए, ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइटिंग दिस मॉर्निंग, तो मैं सिर्फ ये पता है कि आज से ही हमने इसको राइट करना शुरू करा है, आज सुबह से ही। ऑल राइट आई सेड, बोले ठीक है। ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द barn ऑफ द deserted vineyard which at one time had been the pride of a farmer named Fetfa Jian. There were some oats and dry alfalfa in the barn. ओके, अब यहाँ पे ये बेसिकली हॉर्स को चुपचाप एक बान में लेकर के आ गए हैं। ठीक है, एक लार्ज बिल्डिंग होती है फार्म की जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है और खिलाया जाता है, उसे बोलते हैं बान। और ये डिजर्टेड बिनयार्ड है, यानी कि अबैंडन्ड है, यहाँ पे ज्यादा लोग आते जाते नहीं है। ठीक है, वहां पर एक समय पे एक फार्मर रहा करता था जिसका नाम दिया गया है पेटवा जियान। ठीक है, और वहां पे कुछ ओट्स और ड्राई अल्फाल्फा पड़ा हुआ है बान में। ठीक है, तो ये अब बान की सिचुएशन बता दी है। वे बिगन वॉकिंग होम, घर की तरफ निकलने लगे। इट वाजंट इजी, ही सेड, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। और ये कहता है एरम कि भाई इतना आसान नहीं था हॉर्स को अच्छे से बिहेव करवाना, मतलब उसको, अब जैसे कि जानवर होते हैं उनको भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि वो किस तरीके से मूव करें, तो उसी तरीके से यहाँ पे उसके हॉर्स के बारे में बोला जा रहा है कि इतना आसान नहीं है उसको उस तरीके से चलाना। एट फर्स्ट इट wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with the horse. I can get it to I can get it to want to do anything I want it to do. Horses understand me. अब ये बोल रहा है कि पहले तो वो जंगल जंगली पनी से भागना चाहता था, दौड़ना चाहता था, लेकिन मैंने तुम्हें बताया कि मेरा एक तरीका है हॉर्सेस को हैंडल करने का, तो मैं उससे कुछ भी करा सकता हूँ जो भी मैं कराना चाहूँ, क्योंकि घोड़े जो हैं वो मुझे समझते हैं। हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी। हाउ डू यू डू इट, आई सेड। अब ये पूछता है कि भाई तुम कैसे कर लेते हो। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, ही सेड। बोले कि मेरे को पता है कि हॉर्स के साथ मेरी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। Yes, but what sort of an understanding, I said. अब ये पूछता है किस तरह की अंडरस्टैंडिंग। A simple, honest one, he said. बोले सिंपल, ईमानदारी वाली। Well, I said, I wish I knew how to reach or an understanding like that with the horse. अब बोलता है कि काश मैं भी ये मेरे को भी समझ में आ पाए कि किस तरह की अंडरस्टैंडिंग होती है एक हॉर्स के साथ। तो मुराद बोलता है, यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड, व्हेन यू गेट टू बी 13 you'll नो हाउ टू डू इट। बोले तुम अभी भी छोटे लड़के हो, जब तुम 13 साल के हो जाओगे तो तुम्हें पता पड़ जाएगा कि कैसे ये चीजें करनी होती है। आई वेंट होम एंड एट अ hearty ब्रेकफास्ट। मैं घर गया और मैंने एक बहुत ही दिल खुश कर देने वाला ब्रेकफास्ट जो है वो किया, एरम ने। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफी एंड सिगरेट। उसी दिन, दोपहर के दिन, हमारे अंकल खुसरो जो हमारे घर आए और कॉफी और सिगरेट्स के लिए। ही सैट इन द पार्लर सिपिंग एंड स्मोकिंग रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री। वो बैठे हुए थे पार्लर में, एक जगह पर बैठे हुए थे और वहां पर कॉफी पी रहे थे और स्मोक कर रहे थे, और पुरानी हमारी कंट्री कैसी हुआ करती थी वो याद कर रहे थे। Then another visitor arrived, a farmer named John Byro, an Azarian who, out of loneliness, had learned to speak Armenian. एक विजिटर आया हमारे फार्म, एक वो भी फार्मर था, जॉन बायरोज का नाम था। एक नेक्स्ट कैरेक्टर आया है, मेन कैरेक्टर है, जो कि एक अजेरियन था, और लोनलीनेस के कारण उसको अब अर्मेनियन बोलना आ गया था। My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped and smoked. And then at last, sighing sadly, he said, my white horse, which was stolen last month, is still gone. I cannot understand it. मेरी मदर जो है वो स्ट्रेंजर के लिए कॉफी लेके आई, टोबैको लेके आई, उसने सिगरेट रोल किया, कॉफी पी और स्मोक करने लगा, और बहुत ही उदास भरी आवाज में बोला कि मेरा व्हाइट हॉर्स जो है वो चोरी हुआ था लास्ट मंथ, अभी भी गायब है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। माय अंकल खुसरो became very irritated and shouted, it's no harm। अब वही अंकल खुसरो जिनका जो एक डायलॉग है, एक तो जल्दी इरिटेट हो जाना और चिल्लाना, इट्स नो हार्म, कोई भी नुकसान की बात नहीं है। व्हाट इज द लॉस ऑफ अ हॉर्स, एक घोड़े से क्या नुकसान होता है। हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हम सब ने अपने होमलैंड नहीं खोया है। व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, ये रोना क्या है एक घोड़े के पीछे। ये अंकल खुसरो कह रहे हैं। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, अ सिटी ड्वेलर, टू से, जॉन बायरो सेड, बट व्हाट ऑफ माय श्योरे। अब श्योरे जो है वो एक लाइट फोर व्हील्ड कैरेज होती है जो घोड़े से चलाई जाती है, एक घोड़ा गाड़ी जो होती है उसको बोला जाता है। बोले कि ये आपके लिए सही है, लेकिन मैं एक सिटी ड्वेलर हूँ और मैं मेरी कैरेज को कैसे अब आगे लेके जाऊंगा। वॉट गुड इज अ श्योर विदाउट अ हॉर्स, अब एक घोड़े के बिना एक घोड़ा गाड़ी का क्या फायदा। पेन इट
पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड। वापस से अंकल खुसरो चिल्लाते हैं कि ज्यादा ध्यान मत दो। आई वॉक 10 miles टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड। मुझे बोले 10 मील चल के आना पड़ा है, जॉन बायरो कहता है। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसरो शाउटेड। अब यहाँ पर अंकल खुसरो एज यूजुअल वापस से चिल्ला रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास पैर हैं। ठीक है, मतलब वही उनका यही है कि भाई पे नो अटेंशन टू इट्स, नो हार्म वाली चीज वाली वो अपनी थ्योरी जो है वो लगा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। एक स्ट्रेंजर जो कि 10 मील चल के आया है उसको बोल रहे हैं तो क्या हो गया, तुम्हारे पास पैर है ना। So that's it for today. We'll continue this chapter next in our next session. Till then, conjure up your problems. We'll discuss all of your problems. Have a nice day ahead.